नमस्कार स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर में से कुछ एमसीक्यूज मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए लिए हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट के एमसीक्यूज। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट्स आर कैप्ड। इन्वेस्टमेंट का जो अकाउंट है वो कौन मेंटेन करता है? ऑब्वियस है, जिसने इन्वेस्टमेंट किया है। सो एनी पर्सन हु इज एन इन्वेस्टर, ये आपका आंसर होगा। एनी पर्सन हु इज एन इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर होगा वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट मेंटेन करेगा। सेकंड क्वेश्चन है, द इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डेट्स आर रिसीव्ड ओनली ऑन फॉलोइंग सिक्योरिटीज। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना उस पे इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डेट्स आर रिसीव्ड, किस पे आपको फिक्स डेट पे इंटरेस्ट मिलता है। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम। इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होता है ना उसके 2 वीडियोस आपको मेरी चैनल पे मिल जाएंगे, और उसमें एक वीडियो जो है उसमें मैंने सिर्फ डिस्कशन किया है और बहुत अच्छा डिस्कशन है। उसमें ये सब कुछ यानी ये सब बाय प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। अगर उसको ध्यान से देख लिया तो ये एमसीक्यूज बाय प्रोडक्ट है, आपको वैसे ही आ जाएंगे। चलिए इक्विटी शेयर ऑफ कंपनीज, हम कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उसका आपको जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना उस पे तो आपको डिविडेंड मिलता है, उसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती। अगर कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया तो अच्छा डिविडेंड मिलेगा, सो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता ही नहीं। शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इन सब में इंटरेस्ट वर्ड ही यूज नहीं करते, इन सब में हम डिविडेंड वर्ड यूज करते हैं। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इट इज योर आंसर। और इस पे डेट फिक्स रहती है कि कौन से दिन आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये आपका आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इज कैलकुलेटेड ऑन। सो आपकी जो सिक्योरिटी है आपने जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है उस पे इंटरेस्ट जो मिलता है वो कौन सी अमाउंट पे कैलकुलेट होगा? याद रखना, ऑलवेज फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है। सेलिंग प्राइस कुछ भी हो सकती है, परचेस प्राइस कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो कंपनी या गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट देगी वो हमेशा ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। सो इंटरेस्ट आपको मिलता है फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ब्रोकरेज इज कैलकुलेटेड ऑन। याद रखना है कि ब्रोकरेज ऑलवेज आपको मार्केट वैल्यू पे देनी होती है। यानी आप जब इन्वेस्टमेंट को सेल करो या परचेस करो, उसकी जो परचेस प्राइस या सेलिंग प्राइस होती है उस पे ब्रोकरेज आपको देनी पड़ेगी। सो इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ब्रोकरेज इज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट वैल्यू, और उसका दूसरा नाम है ट्रांजेक्शन वैल्यू। ठीक है। उसको ही और एक एंगल से पूछा गया है कि वाइल सेलिंग सिक्योरिटीज ब्रोकरेज इज जनरली कैलकुलेटेड ऑन फॉलोइंग प्राइस। तो अभी मैंने बताया कि मार्केट वैल्यू, देखिए ये लिखा है सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू देखिए यहाँ पे बहुत सारे नाम लिख दिए मैंने, मार्केट वैल्यू बोलो या ट्रांजेक्शन वैल्यू बोलो या परचेज प्राइस बोलो या सेलिंग प्राइस बोलो, इस पे ब्रोकरेज कैलकुलेट होती है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ब्रोकरेज इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, तभी आपको फेस वैल्यू पे ब्रोकरेज कैलकुलेट करनी होती है। अगर ये नहीं लिखा तब आपकी जो सेलिंग प्राइस या परचेज प्राइस होगी उस पे ब्रोकरेज कैलकुलेट करनी है, याद रखना, जिसे हम मार्केट वैल्यू या ट्रांजेक्शन वैल्यू भी कह सकते हैं। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेस्टर इज वैल्यूड। सो इन्वेस्टर हमेशा जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा यानी किसका? इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें से समझो कुछ बेच दिया, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट अभी भी आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर है। साल खत्म हो गया लेकिन इन्वेस्टमेंट आपके पास है, उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। सो उस स्टॉक की वैल्यूएशन आप कैसे करोगे? सो सिंपल सा रूल है, एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, ये आंसर है।
उसकी जो कॉस्ट प्राइस मिलेगी या फिर उसकी अगर मार्केट प्राइस दी गई है तो फिर दोनों में कंपैरिजन कीजिए, दोनों में से जो अमाउंट कम होगी वो आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी। द इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डेट्स आर रिसीव्ड ओनली ऑन फॉलोइंग सिक्योरिटीज, ये रिपीट क्वेश्चन है और ये बहुत बार आता है, याद रखना। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जहां तक शेयर्स की बात है वो तो डिविडेंड देते हैं, वो तो इंटरेस्ट देते ही नहीं। ओके नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स, देखिए इन्वेस्टमेंट में क्या इंक्लूड होता है। जब इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तब आपको ब्रोकरेज देनी पड़ती है, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ये दोनों अमाउंट इंक्लूड होती है। आपका आंसर है नंबर सी, बोथ ए एंड बी। स्टैम्प ड्यूटी भी देना पड़ेगा, ब्रोकरेज भी देनी पड़ेगी। और ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, याद रखना। इसको आगे मैं डिस्कस करूंगा कि कम इंटरेस्ट परचेज हो या एक्स इंटरेस्ट परचेज, कम इंटरेस्ट सेल, एक्स इंटरेस्ट सेल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, आ गया पॉइंट। इन केस ऑफ कम इंटरेस्ट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल और यू से कॉस्ट वैल्यू इज, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे कम इंटरेस्ट सेल को। देखिए कम इंटरेस्ट सेल, कम इंटरेस्ट का मतलब होता है विथ इंटरेस्ट, याद रखना। मैं जो बोल रहा हूँ ठीक से सुनना। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है विथ इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है विदाउट इंटरेस्ट। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कम इंटरेस्ट का मतलब होता है विथ इंटरेस्ट, यानी आपने जो भी प्राइस डिसाइड की होगी उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। और एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है विदाउट इंटरेस्ट, यानी आपने जो भी प्राइस डिसाइड की गई होगी यहाँ पे उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। इसलिए जहां पे मैंने एक्स इंटरेस्ट लिखा है ना वहां पे नीचे एक नोट डालिए, देखिए इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड सेपरेटली। इंटरेस्ट को आप अलग से कैलकुलेट कर लीजिए, वो चाहे आपने परचेज किया हो या सेल किया हो। देखिए यहाँ पे भी एक्स इंटरेस्ट, यहाँ पे भी एक्स इंटरेस्ट, लेकिन लिखा है इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड सेपरेटली। लेकिन जिसमें कम इंटरेस्ट है ना उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ता है। कम इंटरेस्ट सेल, सेल प्राइस में से सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस होता है। और अगर आपने ब्रोकरेज पे की है तो वो भी लेस होगा। जब हम सेल करते हैं तब ब्रोकरेज लेस होती है, जब हम परचेस करते हैं तब ब्रोकरेज ऐड होती है, याद रखना। जब हम परचेस करते हैं तब ब्रोकरेज ऐड होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर ये है, सेल प्राइस माइनस इंटरेस्ट माइनस ब्रोकरेज, तब जाके कैपिटल वैल्यू मिलेगी इन केस ऑफ कम इंटरेस्ट सेल। यहाँ पे एक भी आंसर नहीं है मुझे पता है, लेकिन ये गलती है। यहाँ पे सेल प्राइस माइनस इंटरेस्ट माइनस ब्रोकरेज होना चाहिए। ओके नेक्स्ट, ओह प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया ये तो। क्या लिखा है, ऑन 1/4/2021 फेस वैल्यू ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 12% बॉन्ड इज 80,000। बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके पास 80,000 के बॉन्ड है और उस पे इंटरेस्ट मिलता है पर एनम 12% एंड इट्स कैपिटल प्राइस इज 78,000। ये 80,000 फेस वैल्यू है, याद रखना इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट होता है, लेकिन उसकी कैपिटल वैल्यू है 78,000। ऑन 1/5/2021 बॉन्ड्स ऑफ फेस वैल्यू ₹2 लाख वर परचेज्ड, यानी 80,000 के बॉन्ड्स थे आपके पास और आपने 2 लाख के परचेज कर लिए। आपके पास हो गया 2,80,000। लेकिन 2 लाख के बॉन्ड कौन से अमाउंट से परचेज किए, 2,08,000। और वो कैसी परचेज है, एक्स इंटरेस्ट। इफ इंटरेस्ट इज रिसीवेबल ऑन 30th June एंड 31st December, the amount of interest received on investment of 12% bonds on 30/6/2021 is, ओके। अब देखिए स्टूडेंट, मैं जो बोल रहा हूँ ठीक से सुनना। ये जो दो डेट है 30th June एंड 31st December, इस डेट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। साल में कितनी बार मिलता है, 2 बार। अगर 2 बार मिलता है तो ऑब्वियस है, फर्स्ट टाइम जब मिलेगा तब 6 मंथ्स और सेकेंड टाइम मिलेगा तब 6 मंथ्स। पूरे साल का 12% हो गया आपका। क्लियर है मैंने क्या बोला, साल में 2 बार मिलता है तो 6 मंथ्स के हिसाब से मिलेगा। अगर साल में 4 बार मिलता है तो 3 मंथ्स के हिसाब से मिलेगा। ओके अब सेकेंड क्वेश्चन,
अब 6 मंथ्स पे इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन हमने तो यहाँ पे 1/5/2021 को परचेज किया है और 30 जून को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या हमें 2 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं। याद रखना, जब इंटरेस्ट डेट आती है ना, तब अगर साल में 2 बार इंटरेस्ट डेट आती है तो 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट मिलता है। इट डजेंट मैटर कि आपने कौन से दिन परचेज किया था। इसलिए देखिए ये नोट लिखी है, पढ़िए ठीक से। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या लिखा है? जब ये डेट ऑफ इंटरेस्ट आती है, जैसे ये 30 जून 2021, सो इस दिन को आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट है उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू का जो भी बैलेंस होगा उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, लेकिन वो आपके पास इंटरेस्ट डेट के दिन होना चाहिए। जैसे हमारे पास 80,000 के इन्वेस्टमेंट थे, फिर 2 लाख के परचेस कर लिए हमने। सो जब डेट आई 30 जून, तब हमारे पास हो गए 2,80,000। सो हमें 2,80,000 पे 12% के हिसाब से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, 16,800। सो ये आंसर है। लेकिन और दो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे रखे हैं। इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड 2 times इन a year, then interest is received for 6 months, and if interest is calculated 4 times in a year, then interest is received for 3 months। याद रखना, 4 times मिलता है तो हम 3/12 करेंगे, 2 times मिलता है तो 6/12। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। ब्रोकरेज ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज द। देखिए, ब्रोकरेज ऑन परचेज, जब हम परचेज करते हैं ना कोई भी चीज, समझो आपने 5 लाख रुपीज के इन्वेस्टमेंट परचेज किए। अब बीच में ब्रोकर है, ब्रोकर ने बोला 1% ब्रोकरेज लगेगी। अब मुझे बताइए, वो इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीज का और प्लस ब्रोकरेज देना 1%, यानी 5,000 ब्रोकरेज देना। सो आपको टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 5,05,000। सो एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आप ब्रोकरेज देते हो ना, तो आपकी कॉस्ट ऑलवेज इंक्रीज होती है। सो इंक्रीज द टोटल परचेज प्राइस। इस केस में आपकी प्राइस ऑलवेज इंक्रीज होती है। देखिए, ये परचेज है तो ब्रोकरेज ऐड, ये परचेज है ब्रोकरेज ऐड होगी, है ना। और इसको समझने के लिए प्रैक्टिकल में मेरा फर्स्ट वीडियो है, अगर उसको देख लिया ना तो ये सब तो बाय प्रोडक्ट है आपकी। बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? उसको देख लिया तो ये अपने आप आ जाता है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिस्कस किया है। द कैपिटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन केस ऑफ एक्स इंटरेस्ट परचेज। देखिए, एक्स इंटरेस्ट परचेज का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया था, एक्स इंटरेस्ट मीन्स विदाउट इंटरेस्ट, है ना। सो विदाउट इंटरेस्ट पढ़ना है विथ इंटरेस्ट, है ना। लेकिन यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट परचेज का मतलब विदाउट इंटरेस्ट, यानी परचेज प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता। सो जो आपकी परचेज प्राइस है उसमें अब सिर्फ आपको ब्रोकरेज ऐड करनी है, आपको कैपिटल वैल्यू मिल जाएगी। इंटरेस्ट को हम सेपरेट कैलकुलेट करते हैं। सो ये आपका आंसर होगा, परचेज प्राइस प्लस ब्रोकरेज। परचेज प्राइस प्लस ब्रोकरेज, सो कैपिटल वैल्यू मिलेगी आपको। इंटरेस्ट सेपरेट कैलकुलेट होगा। सो नन ऑफ द अबव, इसमें है ही नहीं वो, है ना। सो नन ऑफ द अबव। एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। On 1/7/2018, Mihan purchased 12% debentures of rupees 1,80,000 for 2,20,000। देखिए, 1,80,000 के डिबेंचर है, लेकिन हमने परचेज किए हैं 2,20,000 में। सो हमारी परचेज प्राइस हो गई 2,20,000। ही पेड ब्रोकरेज एट 1% ऑन परचेज प्राइस, ब्रोकरेज भी दी है। Dates of payment of interest are 30th June and 31st December every year. In this case, the capital value of debenture purchased would be। देखिए, कैपिटल वैल्यू फाइंड करनी है, और कैपिटल वैल्यू, और ये कैसी परचेज है? एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट कहीं पे नहीं लिखा। अच्छा सर, तो क्या करेंगे? एक्स इंटरेस्ट भी नहीं लिखा, कम इंटरेस्ट भी नहीं लिखा, क्योंकि कम इंटरेस्ट लिखा होता तो विथ इंटरेस्ट होता, और विथ इंटरेस्ट होता तो हम इंटरेस्ट डिडक्ट करते, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। एक्स इंटरेस्ट भी नहीं लिखा, एक्स इंटरेस्ट होता तो हम इंटरेस्ट सेपरेट कैलकुलेट करते। लेकिन यहाँ पे आप डेट देखोगे ना तो वो क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि डेट देखिए इंटरेस्ट की 30th जून,
यानी इस दिन को इंटरेस्ट मिल गया और ट्रांजेक्शन कब हुआ है 1 जुलाई, वेरी नेक्स्ट डे। सो इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, वो क्वेश्चन ही नहीं बनता, क्योंकि 30 जून को इंटरेस्ट मिल गया है और हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं 1 जुलाई को। सो बीच में कोई पीरियड है ही नहीं। सो इंटरेस्ट हमें माइनस करना नहीं है या सेपरेट कैलकुलेट भी नहीं करना, सीधा परचेज प्राइस में ब्रोकरेज को ऐड कर दीजिए, कैपिटल वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका आंसर है 2,22,200। देखिए मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट इज नॉट कंसीडर्ड ड्यू टू इट इज रिसीव्ड ऑन 30 जून 2018 एंड परचेज इज ऑन 17। अब एक दिन में क्या इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे आप? ओके अब क्या है ये ऑन 1/4/2018 फेस वैल्यू ऑफ इन 40,000, उसकी कैपिटल प्राइस इतनी है, 1/5 को आपने परचेस कर लिया 1 लाख का, 1,04,000। ये कॉपी क्वेश्चन है, आगे आ चुका है। इफ इंटरेस्ट इज रिसीवेबल, साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है, सो 6 मंथ्स द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 12% डिबेंचर इन्वेस्टमेंट ऑन 30 जून। अच्छा, ये 30 जून को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6 मंथ्स का मिलेगा। और 6 मंथ्स किस पे कैलकुलेट करना है? इस दिन को आपके पास जितने इन्वेस्टमेंट होंगे ना, इस दिन को, उस पे। अब इस दिन पे कितना है? 40,000 था और 1 लाख का परचेज कर लिया, सो 1,40,000। ऑलवेज इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे होता है, इसलिए लिखा है इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। व्हेन इंटरेस्ट इज रिसीव्ड 2 times ड्यूरिंग द ईयर, इट मींस इंटरेस्ट इज रिसीव्ड फॉर 6 मंथ्स। सो 1,40,000 पे 12% के हिसाब से 6 / 12। ओके नेक्स्ट, सो 8,400 आपका आंसर है। कैपिटल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ट्रांजैक्शन कैसा है? कम इंटरेस्ट का, और कम इंटरेस्ट का जब ट्रांजैक्शन होता है तब आपको ये लिखना ही लिखना है, सेल्स प्राइस माइनस इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब विथ इंटरेस्ट, सो इसमें से पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, फिर ब्रोकरेज निकालोगे, तब जाके कैपिटल वैल्यू मिलेगी। चलिए सेल प्राइस कितनी है देख लेते हैं। 1,80,000 की फेस वैल्यू है, 107 के हिसाब से हमने सेल किया है। सो 1,80,000 का 107% हो गया है ये सेल प्राइस। अब इसमें से इंटरेस्ट निकालेंगे। अब देखिए हमने सेल कौन से दिन किया, कम इंटरेस्ट ऑन 1/12/2016। सो ऑलवेज कंपैरिजन कीजिए, आपने जिस दिन सेल किया लास्ट में इंटरेस्ट कब मिला था। देखिए इंटरेस्ट कब मिलता है? 31 मार्च एंड 30 सितंबर, यानी 31 मार्च एंड 30 सितंबर। सो इसके पहले 1 दिसंबर और लास्ट में इंटरेस्ट मिला था 39, सो 10, 11, सिर्फ 2 मंथ्स, सिर्फ 2 मंथ्स, 10, 11। सर 2 मंथ्स का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 1,80,000 पे। पूरे साल का इंटरेस्ट रेट ये रहा, 6% गुजरात गवर्नमेंट बॉन्ड था, 6% इंटू 2/12। फिर ब्रोकरेज माइनस करेंगे, कुछ नहीं लिखा तो फिर इसके परसेंटेज होते हैं, है ना। सो इसका 1% माइनस कर दिया, कैपिटल वैल्यू मिल गई, और ये आपका आंसर है 188,874, ये रहा। In case of X interest purchase of investments, capital value is, देखिए X interest purchase, ये आपको पता है X interest purchase में कैसे, X interest means विदाउट इंटरेस्ट, तब तो परचेज प्राइस में ब्रोकरेज ऐड कर दीजिए, कैपिटल वैल्यू मिल जाएगी। ये रहा आंसर, परचेज प्राइस प्लस ब्रोकरेज, है ना। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड सेपरेटली क्योंकि X इंटरेस्ट है। देखिए 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, इन केस ऑफ X इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर द फॉलोइंग पीरियड। देखिए ये क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व किया था, मैंने यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट किया था, क्योंकि इस दिन को आपको लास्ट में इंटरेस्ट मिला होगा और इस दिन को आपने ट्रांजेक्शन किया है। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? आपने परचेज किया या सेल किया। सो जब लास्ट में इंटरेस्ट मिला, वहां से आपने जिस दिन ट्रांजेक्शन किया वहां तक का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, याद रखना। सो इन केस ऑफ एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट is calculated for the following period. Following period up to the date of next interest payment? No. For the whole year? No. From the last date of interest, देखिए ये last date of interest है, last date of interest payment till the date of transaction, ये date of transaction है, इसके बीच का हमने ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, तो आपका आंसर है सी, from the last date of interest payment till the date of transaction। और फॉर फुल 6 मंथ्स ये कब होता है? इस दिन को, इस दिन को,
लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा गया था इसके लिए। कम इंटरेस्ट परचेज कोई डिस्कशन नहीं होगा। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है विथ इंटरेस्ट, और विथ इंटरेस्ट परचेज के लिए हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, परचेज प्राइस लेस इंटरेस्ट एट ब्रोकरेज, ये आपको पता है। इन केस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज एक्स इंटरेस्ट, जब एक्स इंटरेस्ट होता है, एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, विदाउट इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट को हम सेपरेट कैलकुलेट करते हैं। सो इन केस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज पेएबल इन एडिशन टू मार्केट प्राइस। यस, ये नंबर ए आंसर होगा। देखिए इंटरेस्ट को हम सेपरेट कैलकुलेट करके, और वो मार्केट प्राइस के अलग से वो आपको इंटरेस्ट इज पेएबल इन एडिशन टू मार्केट प्राइस, तो ये आंसर होगा आपका। कम इंटरेस्ट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इज देन एक्स इंटरेस्ट। ओके, एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता, कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। सो कम इंटरेस्ट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इज मोर देन एक्स इंटरेस्ट प्राइस, क्योंकि एक्स से ज्यादा कम इंटरेस्ट में, आ, क्योंकि कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, सो इसकी कैपिटल वैल्यू ऑलवेज ज्यादा होती है कंपेयर टू एक्स इंटरेस्ट। आंसर आएगा मोर।